नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। चर्चा का विषय है बेंगलुरु में पूजनीय सरसंघ चालक जी का कार्यक्रम चल रहा है। हम सब जान रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वीं सालगिरह है। 100वीं सालगिरह से मतलब कि वो शताब्दी वर्ष चल रहा है और शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये तय किया है कि वो भारत के प्रत्येक नागरिक को संपर्क करेगी। खास तौर से जो अपने आप को हिंदू मानता है, जिसको हम हिंदू मानते हैं, उसको हम संपर्क करेंगे। अब सवाल इसमें ये था कि ये शताब्दी वर्ष की शुरुआत कैसे की जाए। पूजनीय सरसंघ चालक जी का एक दिल्ली में कार्यक्रम हुआ विज्ञान भवन में। उस कार्यक्रम में भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर हुए और इसके अलावा वो व्याख्यानमालाएं उनकी लगातार हर 2-3 महीने पर चल रही हैं। उन व्याख्यानमालाओं में एक व्याख्यानमाला दिल्ली के बाद अब दूसरी व्याख्यानमाला बेंगलुरु में चल रही है। बेंगलुरु के नागरिकों को, या मैं कहूं कि देश के प्रबुद्ध वर्ग जो वहां तक पहुंच सकते थे, या जिनको इन्वाइट किया गया होगा, या जिनके पहुंचने का अवसर होगा, या जिसका सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो सारे वहां पर थे। सवाल नए पूछे गए और उन सवालों के, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार ये कहता आया कि हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते आए। केवल आज हम प्रतिनिधि संस्था हो सकते हैं, आज हम सामने हो सकते हैं। तो अभी इस कार्यक्रम में 2-3 प्रश्न उनके सामने आए। पहला प्रश्न आया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ बचाव करना चाहता है? पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन केवल उनके होते हैं जो छोटी संस्थाएं होती, या फिर मैं कहूं कि रजिस्ट्रेशन सबके नहीं होते। उन्होंने कहा हिंदू का रजिस्ट्रेशन भी तो नहीं है। किसी हिंदू के रजिस्ट्रेशन, क्या हिंदू रजिस्टर्ड है? होता है। जो है वो व्यापक है और जो व्यापक है उसकी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक छोटा सा सवाल था। लेकिन दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया। उनसे कहा गया, क्या ईसाई, भारत में हम सब जानते हैं कि ईसाई और मुसलमान 4-5 बड़ी समस्याओं को भारत के लोग चिन्हित करते हैं। पहली, एक हम कम्युनलिज्म की बात करते हैं, दूसरी हम कम्युनिस्ट की बात करते हैं, और तीसरी हम ईसाइयत की बात करते हैं, और चौथी हम मुसलमान की बात करते हैं। ये भारत में बड़ी समस्याएं हैं चरमपंथ को लेकर। कम्युनिस्ट लगातार भारत में अर्बन नक्सल के नाम से भी जाने जाते हैं। वो चाइना परस्त कितने लोग भारत में काम करते हैं, ये हम सब जानते हैं। मुस्लिम आक्रांतापन का पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई जवाब नहीं है। वो कितना भी सीधा क्यों ना हो, अपने आप को कितना भी सेकुलर क्यों ना कहता हो, लेकिन वो मुसलमान नहीं है जो पैगंबर मोहम्मद और अल्लाह और उनकी किताब को ना मानता हो, या उनके अलावा किसी और को माने, तो फिर वो मुसलमान नहीं। ऐसे ही ईसाई की बात करें, वो परमेश्वर को ना माने, वो ईसा को ना माने, और ईसा के द्वारा दिए गए उपदेश जो कि बाइबल में है, अगर इन 3 चीजों को नहीं मानता तो वो ईसाई नहीं हो सकता। लेकिन हिंदू हिंदू नास्तिक भी हो सकता है। नास्तिक और आस्तिक की परिभाषाएं समय समय पर अलग अलग दी गई हैं। नास्तिक की परिभाषा पूर्व की होती थी, जो वेदों पर विश्वास करता है वो आस्तिक है, जो वेदों पर विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। उसके बाद जो नई परिभाषाएं, उन पुराण काल में जो परिभाषाएं, उन्होंने कहा जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक है, और जो भगवान में श्रद्धा रखता है वो आस्तिक है। ऐसी तमाम परिभाषाएं समय समय पर आती रही हैं। यानी कि वेद को मानना आस्तिक, वेद को ना मानना नास्तिक, और फिर बाद में मूर्ति पूजा करना आस्तिक और नहीं करना नास्तिक। लेकिन नास्तिक भी हिंदू है, इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो वैदिक रूप से नास्तिक हो या पौराणिक रूप से नास्तिक हो, लेकिन नास्तिक भी हिंदू है, क्योंकि हिंदू की परिभाषा ही कोई दूसरी है। पूजनीय सरसंघ चालक के सामने ये सवाल आया, उनसे कहा गया कि हिंदू के अलावा क्या संघ की शाखा में मुसलमान या फिर ईसाई, यहूदी, पारसी, इनका भी स्वागत है? क्या वो संघ की शाखा में आ सकते हैं? उन्होंने कहा कि संघ की शाखा किसी के लिए रोकी नहीं गई, लेकिन अगर कोई अपनी आइडेंटिटी लेकर आता है तो वो शाखा में प्रवेश वर्जित है। जैसे इलस्ट्रेशन करते हुए उन्होंने कहा, कोई अपने आप को ब्राह्मण कहता है, कोई अपने आप को ईसाई कहता है, कोई अपने आप को मुसलमान कहता है। अगर उसकी ये सेपरेट आइडेंटिटी है, जिस दिन वो सेपरेट आइडेंटिटी को त्याग देगा उस दिन वो शाखा में उसका आमंत्रण है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू की हमारी परिभाषा बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे वंदे मातरम की परिभाषा, वंदे मातरम मां दुर्गा के स्वरूप को लेकर है। हमने कहा है कि तू ही दुर्गा है, तू ही दुर्गा का रूप है, तू ही कमल पर बैठी हुई, ये मतलब जो देवी देवताओं का स्वरूप हो सकता था, उन उन देवियों के स्वरूपों को भारत माता के स्वरूप के रूप में माना है। और हमने ये मानकर चले हैं कि जो संतानें भारतवर्ष में पैदा हुई,
जो संतानें भारतवर्ष में पैदा हुई, मैं कहता हूं कि राम, कृष्ण, दुर्गा, लक्ष्मी, जो कोई भी भारत भूमि पर पैदा हुई, उनकी सबकी एक माँ है और उस माँ को भारत माता कहते हैं। हम सब जानते ही हैं कि भारत माता का मंदिर बनाकर हमारे यहाँ पूजन होता है और पूजन भारत माता के मंदिर भी पूरे देश में बने हुए हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि सभी देवी देवता जो भी और सभी अवतारों ने जिन्होंने भी जन्म लिया, उसने भारत भूमि पर जन्म लिया और वो भारत भूमि पर जन्म लेने का मतलब था कि हम सब सहोदर भाई थे और माँ हमारी एक है, वो है भारत माता। अब भारत माता की संतान जो इस भारत भूमि पर पैदा हुआ और भारत माता को अपनी माता मानता है, भारत माता की आराधना करता है, भारत माता के लिए लड़ने मरने को तैयार है। मैंने कल एक एपिसोड किया था जिसमें ये बात भी कही थी कि वो लोग जो भारत माता को अपनी मातृभूमि के साथ साथ देवभूमि भी मानते हैं, वही भारतीय हो सकते हैं। जो भारत को अपनी देवभूमि नहीं मानते हैं, वो भारतीय कैसे हो सकते हैं? जो भारत को अपनी मातृभूमि मान लें लेकिन माद्रे वदन शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो देवभूमि नहीं मानते। जहां देवभूमि कोई भी व्यक्ति मानता है, उसकी श्रद्धा, उसकी आराधना, उसकी निष्ठा उस देवभूमि के प्रति ही रहती है। उसकी निष्ठा आराधना उतनी नहीं, मातृभूमि के प्रति आराधना निष्ठा तो उसकी निष्ठा तो हो सकती है, लेकिन जब देवभूमि बनाम मातृभूमि का चयन होगा, तो अगर वो देवभूमि कहीं और चुनता है तो निश्चित बात है कि वो मातृभूमि को उतना महत्व नहीं दे सकता और मातृभूमि को जो महत्व नहीं देता, उसको हम भारतवासी नहीं मानते। भारत में मातृभूमि और देवभूमि, इस भूमि को जो मानता है वही भारतवासी है, वही हिंदू है। उसकी परिभाषा को ही हिंदू कहते हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट भी कई बार हिंदू की परिभाषा दे चुका है और वो ये कह चुका है कि इस पार्टिकुलर भूभाग में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो इस भूमि को अपनी भूमि मानता है, इस धरती को अपनी मां मानता है और इसके संरक्षण के लिए सामने रहता है, इस भूमि को देवभूमि मानता है, वही हिंदू है। यानी कि हिंदू की परिभाषा में मजहब, आस्तिक या नास्तिक होना कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। आप अगर आस्तिक हैं तो शायद जाहिर सी बात है सात्विक होंगे। आस्तिक अगर सात्विक होगा तो फिर भारत माता को वो मानता होगा, वो हिंदू, हम उसको मान के ही चलते हैं। लेकिन अगर कोई नास्तिक है तो हम उसको भी हिंदू ही मानते हैं। सिर्फ इतना सा फर्क होना चाहिए कि उसकी अपनी पार्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। वो बेथलेहम या फिर अरब को अपनी मातृभूमि, अपनी देवभूमि ना मानता हो, वो अपनी देवभूमि मातृभूमि दोनों को ही भारतवर्ष मानता हो। जो भारत के लिए मरने मिटने को तैयार है, जो भारत की भूमि की इबादत करता है, जो भारत की भूमि को मातृभूमि मानता है, वो सभी हिंदू हैं। अब जब जब वंदे मातरम का नंबर आया तो उस समय मौलाना आजाद ने वंदे मातरम का विरोध किया। उस समय जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध किया और तमाम मुसलमानों ने वंदे मातरम का विरोध किया, क्योंकि वो भारत भूमि को अपनी देवभूमि मानते ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण किया और पाकिस्तान निर्माण के बाद हिंदुस्तान को रौंद कर खत्म कर देंगे, ऐसा स्वाभाविक प्रचलन, ऐसा स्वाभाविक संकल्प लेके पाकिस्तान निर्माण करने के बाद भारत पर कई बार हमले किए और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप को भारत माता को घायल करते ही रहते हैं। कभी वो शब्द भी इस्तेमाल करते थे कि हम हजारों ब्लेडों से भारत माता को घायल कर देंगे। ऐसा कहने वाले जिन्ना मर तो गए। पाकिस्तान का हाल क्या है हम सब जानते हैं, क्योंकि जो कोई भी अपनी मातृभूमि को देवभूमि नहीं मानेगा, उसकी निष्ठा उस पर हो ही नहीं सकती। वो करप्शन में भी इन्वॉल्व होगा, वो देश में आतंक में इन्वॉल्व होगा और वो भारत को स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं करेगा। केवल पोजीशन के रूप में या कब्जे के लिए ही भारत भूमि पर बैठेगा या दूसरे लोगों को सप्रेस करने, दूसरे लोगों को परेशान करने या दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का सदैव संकल्प लेकर रहेगा। उसकी देवभूमि जिसको वो मानता है, उस भूमि से जिस दिन आदेश आएगा उस दिन वो अपनी ही मातृभूमि, अपने ही पूर्वजों की संतानें, अपने ही सगे संबंधियों का कत्लेआम करने में भी कोई संकोच नहीं करेगा। इसका इलस्ट्रेशन जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन है, जिसमें उसने हजारों लाखों लोगों को रातों रात मरवाना शुरू कर दिया था और यह कहते हुए मरवाना शुरू किया था कि जब तक इनके हिंदुओं के ऊपर, काफिरों के ऊपर डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक पाकिस्तान का निर्माण नहीं हो सकता और हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हकीकत यह है कि जिन्ना के पूर्वज भी हिंदू थे और यही हकीकत है कि भारतवर्ष में 95% लोग हिंदू हैं। मैंने उस पर पूरा एक एपिसोड किया है जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से अशराफ, जो कि अपने आप को उच्च क्वालिटी का मुसलमान कहते हैं या असली मुसलमान कहते हैं, जिसमें सैयद, शेख, पठान, मुगल, तुर्क आते हैं, जो कि भारतीय नहीं है, जो विदेशी हैं। इसके अलावा 90% लोग भारतीय मूल के हैं और भारत के लोगों को प्रलोभन देकर या फिर उनका जजिया माफ करके या फिर उनको किसी न किसी प्रकार से तलवार दिखाकर या कोई और समस्या खड़ी करके
उनको या उनको किसी न किसी तरह से समानता का प्रलोभन देकर उनको मुसलमान बनाया गया था, वो सभी को मुजाहिर या तो मुजाहिर मानते हैं या मुहाजिर मानते हैं और इसके अतिरिक्त उनको पशमानदा माना जाता है। उनके साथ रोटी बेटी का विवाह का संबंध नहीं होता, उनको मस्जिदों में इबादत करने की खुली छूट नहीं होती है, उनके लिए मस्जिदों में भी अलग स्थान और अलग दरवाजा होता है और इसके अतिरिक्त कब्रिस्तान में भी अलग दरवाजा और अलग स्थान होता है और मदरसों में भी उनके लिए अलग तरह की व्यवस्था होती है। वहां जाने के बाद भी जिस प्रलोभन को देकर कि तुम्हें समानता मिलेगी, उनको वहां समानता नहीं मिली। यही कारण है कि भारतवर्ष का मुसलमान इस समय लगातार आरक्षण की मांग कर रहा है और आरक्षण की मांग ये कहते हुए कर रहा है कि उसको भारतवर्ष के अंदर अब वो पिछड़ा था और जब हिंदू था तब भी पिछड़ा था और अभी भी वो पिछड़ा हुआ है, उसको वो हक नहीं मिला जो उसको इस्लाम स्वीकार करने के बाद मिलना चाहिए था, इसलिए अब उसको आरक्षण से ही बराबरी में लाया जा सकता है। ये सब चीजें भारत में चल रही हैं। ममता बानो तो उसकी एक इलस्ट्रेशन है और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने बहुत सारे चीजों में आरक्षण किया और आरक्षण में केवल 2% हिंदुओं के जो ओबीसी ग्रुप है उनको दिया, बाकी सब मुसलमानों को दे डाला। इसका केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। हम समझते हैं कि पूजनीय सरसंघ चालक जी से जब ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम मजहब के आधार पर तय नहीं करते, हम सबको हिंदू मानते हैं और वो हिंदू है जो भारत माता को अपनी माता मानता है, भारत की इबादत करता है, भारत की सुरक्षा के लिए काम करता है और भारत भूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति को अपना सहोदर भाई बहन मानता है और अपना सगा संबंधी, पूर्वजों की संतानें और एक ही ब्लड का पार्ट मानता है। हम उसको ही हिंदू मानते हैं और हम जिसको भी हिंदू मानते हैं वो शाखा आ सकता है, लेकिन अगर शाखा में कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या फिर मुसलमान और मुसलमान या फिर यहूदी, पारसी, ईसाई बनकर आएगा तो शाखा में उसका स्वागत नहीं हो सकता। क्या सरसंघ चालक जी ने जो ये बात कही, ये कोई पहली बार बात नहीं कही जा रही है। भारत माता के कॉन्सेप्ट को अगर वेदों से, चूंकि भारत में सबसे पुराने ग्रंथों में हम अगर किसी को मानकर चलते हैं तो वेदों में मानते हैं। वेदों में अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में पृथ्वी माता को लेकर पूरा एक सूक्त है और उसको अगर चाहें तो 18.10 माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, इसको कहा गया भूमि मेरी मां है और मैं उसका पुत्र हूं, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया। अथर्ववेद में तो भूमि सूत्र नाम का पूरा एक सूत्र है और अथर्ववेद में भूमि सूत्र के 63 मंत्र हैं। उन 63 मंत्रों में जितने प्रकार की आराधनाएं हो सकती हैं, जितने प्रकार की डिमांड हम लोग रखते हैं, जितने प्रकार के हम भगवान को आहुतियां देते हैं, वो सभी प्रकार के जितने प्रकार के चीजें होती हैं उन सभी प्रकार को लेकर एक मंत्र है। अगर आप कहते हैं कि मैं भारतवर्ष में विख्यात होना चाहता हूं, अगर आप कहते हैं कि मेरा मन शांत हो, अगर आप कहते हैं कि मुझे वैभव मिले, आप कहते हैं कि मुझे शांति मिले, आप कहते हैं कि मुझे धन पृथ्वी मिल धन 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 मिले, तो ऐसे सभी प्रकार की डिमांड, ऐसे सभी प्रकार की आराधना करने के मंत्र और इसके साथ विश्व शांति के मंत्र भी अथर्ववेद के भूमि सूक्त में दिए हुए हैं और एक आध नहीं 63 मंत्र हैं। मैं समझता हूं अथर्ववेद का जो दूसरा स्वरूप है कांड 12 में पूरा भूमि सूक्त है और उसको लेकर भारत माता को या माता को, पृथ्वी माता को ही आराधना की गई है। महाभारत में भी वसुंधरा या मेदनी शब्द इस्तेमाल किया गया है। महाभारत के शांति पर्व को अगर पढ़ेंगे तो उसमें वसुंधरा, धन धन करने वाली माता के रूप में उनको आराध्य किया गया है। भीम युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है और जैसे मां अपने बच्चों को धारण करती है वैसे ही पृथ्वी सभी को धारण करती है, ऐसा भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए बताते हैं। जब भीष्म सैया पर लेटे हुए हैं और युधिष्ठिर उनसे राज समझना चाहते हैं और इस पृथ्वी के राज समझना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त जब बाद में पुराणों का नंबर आया तो पुराणों में भी भूदेवी यानी कि भूदेवी की आराधना की बात कही गई है। विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में भूदेवी विष्णु की पत्नी को बताया गया है। बराह पुराण की अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु बराह रूप में पृथ्वी को समुद्र से निकालते हैं। यह मां पृथ्वी की रक्षा का प्रतीक माना जाता है और इसी प्रकार से भागवत पुराण और तंत्र शास्त्र में भी ऐसा नहीं है केवल आगम शास्त्र में ही ऐसा हो, केवल निगम शास्त्र में ही ऐसा हो, आगम शास्त्र यानी कि तंत्र शास्त्र में भी देवी भागवत पुराण अगर आप पढ़ेंगे या कालिका पुराण पढ़ेंगे उसमें भी पृथ्वी को आदिशक्ति के रूप में माना गया है। दुर्गा सप्तशती अगर आप पढ़ते हैं तो भूमि को मां के रूप में पूजा की गई है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण अंतर भारत मां को लेकर अलग अलग ग्रंथों में प्राचीन संदर्भ से लेकर अभी तक वैदिक, पुराणी या धार्मिक स्थलों पर उनको माना गया है। भूमि को हमने मां मानकर चले हैं, लेकिन ये तब की बातें हैं जब पूरी पृथ्वी ही हिंदूमय होती थी। जब भारत का
भारत का सम्राट, पूरी पृथ्वी का सम्राट हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में भारत बहुत छोटा सा हिस्सा रह गया है, सनातन बहुत छोटे से हिस्से में रह गया है। इसलिए आज की परिभाषाएं जो निकल कर आई हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी के से निकल कर आई हैं, या फिर आजादी के समय पर, अंग्रेजी समय पर नए नए तरह के प्रयोग किए जा रहे थे। इनमें अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस और आईएनए की, तो 1940 के दशक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में जय हिंद और भारत माता की छवि को सैनिक प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया था। राजनीतिक उपयोग भी सदैव गांधी जी ने, कांग्रेस ने भी अपनाया, लेकिन गांधी जी ने इसे धर्मनिरपेक्ष रखने पर जोर दिया और आरएसएस और हिंदू राष्ट्रवादियों ने इसे हिंदू देवी के से जोड़कर देखा। या फिर मैं कहूं भारत के मुख्य चैनल में रहने वाले लोगों ने इस सब को भारत भूमि के रूप में, माता के रूप में देखा। वैसे अगर मैं बात करूं बंगाल विभाजन की, तो 1905 के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, प्रेस, पोस्टर और गीतों से यह यूरोपीय मदरलैंड अवधारणा जैसे कि ब्रिटानिया से प्रेरित था, लेकिन भारतीय मातृभूमि परंपरा दुर्गा लक्ष्मी पर आधारित थी, जिसको लेकर भारत माता को एक माना गया। और भारत माता को एक मानते हुए सब सहोदर संतानें हैं, चाहे वो उत्तर से आया हो, दक्षिण से आया हो, पूरब से आया, पश्चिम से आया हो। इस भावना को तब जोर और हमारे पूर्वजों ने पकड़ाया जब अंग्रेजों ने यहां पर आर्य वर्सेस द्रविड़ का खेल खेला, यहां पर मूल निवासी वर्सेस विदेशी का खेल खेला, यहां उत्तर दक्षिण का खेल खेला, पूर्व पश्चिम का खेल खेला, या नदी के उस पार और नदी के उस पार के जब खेल खेले गए, ताकि वो हिंदुओं को डिवाइड एंड रूल के तहत वो इनको डिवाइड कर सकें और हिंदुस्तान पर शासन कर सकें। लेकिन हमारे पूर्वजों ने उस समय आजादी का आंदोलन करते समय भी भारत माता को मातृभूमि माना, और इसके माध्यम से आर्य, उन्होंने चाहे आर्य थ्योरी दी हो या द्रविड़ी थ्योरी दी हो, दोनों ही थ्योरियों के मदरलैंड के रूप में भारत माता को माना गया और भारत माता के मंदिर बनाकर उनमें आराधना की गई। और मैं समझता हूं कि पूजनी सरसंघ चालक जी ने वही बात कही है कि इबादत का तरीका किसी का और हो सकता है, इबादत में भिन्नता हो सकती है, कोई किसी और को पूजा कर सकता है, उसकी इबादत का तरीका दूसरा हो सकता है। लेकिन अगर वो भारत भूमि को अपनी भूमि नहीं मानता, अगर वो कहता है कि मेरी सेपरेट आइडेंटिटी है, मैं बिल्कुल अलग हूं, तो फिर वो शाखा में या संघ के रूप में सामने नहीं आ सकता। संघ तो प्रेरणा है हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़कर भारत माता से जोड़ना और भारत की आराधना करवाकर भारत के प्रथम के नारे को मजबूती देना, या राष्ट्र प्रथम के नारे को मजबूती देते हुए राष्ट्र के लिए सब कुछ करेंगे। आराधना हमारी पर्सनल थिंग्स हो सकती है। मैं किसकी आराधना करता हूं? मैं हनुमान जी की आराधना करता हूं, मैं शिव जी की आराधना करता हूं, मैं विष्णु जी की आराधना करता हूं, मैं शुक्र, शनिचर, सोमवार, मंगल किसकी आराधना करता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। लेकिन भारत माता इन सभी की माता है, चूंकि हमारे पूर्वजों की भी मात भारत माता ही है। अगर भारत माता को अपनी मां और इस भूमि को अपनी देवभूमि मानते हो, तो फिर संघ की शाखा में आपका स्वागत है। और संघ की शाखा में जब आप आ जाते हैं, तो इसके बाद आपका सरनेम, आपकी जाति, आपका संप्रदाय, आपका धर्म, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आप किस मूल प्रवृत्ति से हैं, ये सब मायने नहीं रखता है। ये सिर्फ एक धुनी पर आता है कि मैं हिंदू हूं। इसलिए पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा प्रत्येक हिंदू का शाखा में स्वागत है, और हम हिंदुओं में संगठन नहीं है, हम हिंदुओं को संगठित करने के लिए आए हैं। इसलिए हमारा जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है उसमें हम नहीं कह सकते कि हम रजिस्टर्ड हैं। हमारे रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कुछ क्रेडिट लेने के लिए नहीं आए हैं कि हम रजिस्टर्ड होकर कुछ क्रेडिट लें। संघ का सिर्फ एक उद्देश्य है कि हिंदू समाज एक हो, उसके अंदर से जो कुटुंब के अंदर जो वैमनस्यता आ गई है वो खत्म हो, जो समाज के अंदर वैमनस्यता आ गई है वो खत्म हो, सामाजिक समरसता बने, देश में वातावरण जो श्वास हम लेते हैं, जो जल और वायु लेते हैं, वो स्वच्छ हो, और हम स्व के भाव से भारत में काम करें। ये संघ का उद्देश्य है। जिस दिन हम स्व के भाव से कि ये मेरा देश है, ये मेरी भूमि है, इसके लिए मुझे मरना मिटना है, इसको मुझे बचाना है, इसका मेरा नाता है, ये मेरी मां है, मैं इसकी संतान हूं, जिस दिन ये भावना किसी व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाती है, उस दिन माता की सुरक्षा, देश की सुरक्षा स्वतः हो जाती है। स्व के भाव से वो काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो भूमि को किराए की भूमि मानता है और अपनी देव भूमि को कहीं और समझता है, और वो भारत भूमि को अपनी मातृभूमि नहीं मानता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी भावना कभी ना कभी डगमगा जाती है, और डगमगाने का परिणाम ये निकलता है कि वो भारत माता के लिए मरने मारने जीने को तैयार नहीं रहता है। वो केवल भूमि का टुकड़ा मानकर इस पर कब्जा और इसको रौंदने के लिए तैयार रहता है। फिर भारत माता की संतानों का भी वो बुरा करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए आप कौन से मजहब को
मानते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसकी आराधना करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस आराधना के माध्यम से अगर आप बाकियों को काफिर मानते हैं, भारत भूमि की भारत माता को अपनी मां नहीं मानते और मादरे बदन शब्द इस्तेमाल करते हो या ना करते हो, लेकिन वंदे मातरम का गीत भी अगर नहीं कर सकते, तो फिर आपको भारत माता की संतानें कैसे मान लिया जाए, आपको संघ में प्रवेश कैसे दे दिया जाए, और आप कैसे हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को बहाल करेंगे, कैसे भारत माता की सुरक्षा के लिए, भारत माता को महान बनाने के लिए, भारत के वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए कैसे आगे आएंगे। ये बहुत सारे प्रश्न सामने आते हैं। इसलिए पूजनीय सरसंघ चालक जी ने बात करते समय आज पूर्ण रूप से इसका पटक्षेप किया और उन्होंने कहा कि कोई भी संघ की शाखा में आ सकता है, लेकिन उसको भारत को हिंदू राष्ट्र मानना पड़ेगा और भारत भूमि को अपनी मां मानना पड़ेगा, भारत भूमि की आराधना करनी पड़ेगी, भारत भूमि से उत्पन्न संतानें अपने आप को मानना पड़ेगा और भारत भूमि में उत्पन्न सभी संतानों को सहोदर भाई बहन मानना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करने को तैयार रहता है तो संघ की शाखा में उसका स्वागत है, लेकिन अगर वो इस भावना से ग्रसित है कि उसकी देवभूमि कहीं और है और वो केवल एक परमेश्वर को जिसको भी मानता है, बाकी उसको काफिर मानता है, बाकी को विरोधी मानता है, तो वो हिंदुस्तान उसके लिए नहीं है और ना ही हिंदू भूमि उसके लिए है और ना ही भारत भूमि उसके लिए है। ये मैं मानकर चलता हूं कि पूजनीय सरसंघ चालक ने आज वो सारी सवालों पर उत्तर देकर मुझे लगता है कि पूरे देश को स्पष्टता दी है कि हमारे हिंदू राष्ट्र की संकल्पना क्या है और हिंदू की हमारी परिभाषा क्या है, मजहब की हमारे नजर में परिभाषा क्या है और किसको हम हिंदू मानते हैं, किसको हम संघी मानते हैं और किसको राष्ट्र के काम के लिए उपयुक्त मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं। ये विषय उन्होंने आज क्लियर किया। मैं समझता हूं कि हम सबको भी ये विषय क्लियर हुआ होगा। आप लोगों को एक और सूचना देनी है, अगर आपको जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करना है और आपकी एलएलबी हो चुकी है, प्रैक्टिस के साथ एलएलबी 3 साल की प्रैक्टिस के बाद ही आप जुडिशियल एग्जाम में दे सकते हैं, तो आप ऑनलाइन भी हमसे पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने के बाद भी अगर आपको लगता है जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, जो रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, क्लासरूम के लेक्चर्स हैं, अगर उनके बाद और उनको लगातार हम अपडेट करते हैं नए जजमेंटों के माध्यम से, अगर आपको लगता है कि उनसे आपका काम चल गया तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप उसको पढ़ने के बाद हमारे पास क्लासरूम में भी आ सकते हैं। हम क्लासरूम में आपको बिठाकर ही रिकॉर्डिंग करते हैं। इसलिए कनॉट प्लेस पर नए ऑफिस में, जो कि अब नई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार सारा कैलिब्रेशन हो रहा है, वहां पर कई एक ट्रिब्यूनल हैं, चार कोर्ट हैं बड़े और 19 ट्रिब्यूनल अगल बगल ही हैं। उनमें किसी में भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई कर ही लेंगे सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार। अगर आप हमको ज्वाइन करते हैं तो आपका स्वागत है। नीचे लिखे हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और नीचे दिए हुए मेल एड्रेस पर आप मेल कर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल करेगी। इसके अतिरिक्त नीचे ऐप का लिंक दिया होता है, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपका नंबर हमारे पास आता है, हमारी टीम आपको संपर्क कर सकती है, नहीं तो आप भी हमको संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।